अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक मधुप से पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, सजग बच्चे। अभी तक का काम आप लोगों ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे सजग बच्चे। सजग बच्चे क्या होते हैं? हो जाएं समझदार सब बच्चे, नहीं फैलाएं कूड़े कचरे, फूल पेड़ों से मुझे सजाएं, घूमे फिरे मौज मनाएं। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए। आज हम इस पाठ को पढ़कर सजग बच्चों के बारे में जानेंगे। एक शहर में एक पार्क था। पार्क जानते हैं ना, बगीचा। वहां दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी। मतलब बच्चे और लोग वहां पर घूमने आते थे। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। क्या हुआ कि जब बच्चे चले गए तो पार्क को एक थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। उसने राहत की सांस ली कि अचानक ही तेज हवा चली और चमेली का पौधा हिलने लगा। फिर वो क्या बोलता है पार्क, अरे भाई थोड़ा चैन लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो? बच्चे गए तो अब तुम मुझे परेशान करने लगे। फिर वो पार्क चमेली के पौधे से कह रहा है कि तुम मुझ पर बासी फूल क्यों गिरा रहे हो? अभी अभी तो बच्चे गए हैं, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर पौधा क्या कहता है, पार्क भैया जरा उधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते? फिर चमेली का पौधा क्या कहता है कि तुम मुझे ही डांट रहे हो, तुम यहाँ पे जो बच्चे और पेड़ वो लोग आए थे वो कितनी गंदगी फैला करके गए हैं। चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क रुआसा हो गया, मतलब रोने जैसी हालत हो गई। ये तो उसकी रोज की पीड़ा थी, मतलब ये तो उसका रोज का दुख था। शुरू में जब छोटे बड़े बच्चे उसमें खेलने आते थे तो वह बड़ा खुश रहता था। अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे। मतलब पहले जब बच्चे उसमें खेलने आते थे तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बच्चे पार्क में क्या करने लग गए, गंदगी फैलाने लग गए, तो वो पार्क को अच्छा नहीं लगा। फिर पार्क कहता है, देखो पौधे भाई तुम नाराज मत हो, मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, पर उनसे कुछ कह नहीं पाता, काश मैं उन्हें समझा पाता। फिर पौधा कहता है, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा, लेकिन इस जो मुश्किल है उसका हल तो हमें निकालना ही होगा। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। सोचते सोचते रात हो गई। पार्क और पौधा दोनों ही थक गए थे, इसलिए सो गए। सुबह होने पे क्या हुआ, पौधा बोलता है, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं। डर के कारण पौधे ने आंखें बंद कर ली। शोर बंद होने पर आंखें खोलकर देखा तो क्या हुआ, देखो, अरे ये तो चमत्कार है। बच्चों ने ना उधम मचाया और ना ही कचरा फैलाया। बच्चे बहुत सारे आए थे, लेकिन उन्होंने इस बार ना उधम मचाया और ना ही कचरा फैलाया। क्या कर रहे थे वो देखिए, पूरा कचरा कहाँ डाल रहे थे, डस्टबिन के अंदर। फिर बच्चे बोलते हैं, भाई कल हमने आपकी बातें सुन ली थी, हम जान गए हैं कि गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। क्या कर गए वो बच्चे, पूरा पार्क साफ करके चले गए। बच्चे तो समझदार हो गए, अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? फिर वो सोचता है चमेली का पौधा कि बच्चे तो समझ गए कि उन्हें गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन अब मैं अपने फूल और पत्ते कैसे झड़ने से रोकूं? तब पार्क क्या बोलता है, तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। मतलब जब उसके पत्ते मिट्टी में मिलते हैं तो वो एक नया पौधा बनाते हैं। मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। प्लास्टिक हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाता है। पार्क की ये बात सुनकर पौधा ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके इस
तरह हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूलों पत्तियों से झुंझुलाहट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं। उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वे सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, जैसा कि वह चाहता था। ठीक है, ये पाठ हो गया। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हमें कहीं भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमेशा सफाई रखनी चाहिए। ये है आपकी इसकी एक्टिविटी जो आपको बुक में फिल करनी है। पार्क कहाँ पर था? एक शहर में। पार्क में किसकी चहल पहल रहती थी? लोगों और बच्चों की। पार्क में किसका पौधा था? चमेली का। फिर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों ने कूड़ा डाला किसमें? डस्टबिन में। भारत के बच्चे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? सजग। चमेली का पौधा हिलने लगा किससे? हवा से। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पार्क क्यों उदास था? इसका उत्तर है बच्चों के गंदगी फैलाने के कारण पार्क उदास था। प्रश्न नंबर 2, चमेली के पौधे को पार्क में क्या नजर आया? इसका उत्तर चमेली के पौधे को पार्क में गंदगी नजर आई। प्रश्न नंबर 3, बच्चे क्या समझ चुके थे? उत्तर बच्चे समझ चुके थे कि उन्हें अपने आसपास कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ये काम आपको आपकी कॉपी के अंदर करना है। फिर ये काम है जो ये भी आपको आपकी कॉपी में करना है। इसके उत्तर मैंने आपके लिए आगे लिख रखे हैं। अब है पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम लिखकर बताइए। तो पहला क्या हुआ था? एक शहर में एक पार्क था, ये है फर्स्ट नंबर पे। पौधा हिलने लगा, ये सेकंड नंबर पे। बच्चों ने पौधे और पार्क की बातें सुन ली, थर्ड नंबर पर। बच्चों ने कचरा न फैलाने का वादा किया, 4 नंबर पे। पार्क खुश था, 5 पर। यह आपको बुक में ही फिल करना है। ये भी आपको बुक में फिल करना है। चित्र को देखकर दिए गए उल्टे पुल्टे वर्णों से सही शब्द बनाइए। देखिए इससे क्या बना? कूड़ा घर, पेड़ पौधे, आइसक्रीम। नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। लड़की मतलब स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा? चमेली, गंदगी और हवा। और पुल्लिंग में लड़का, पेड़, कचरा और शहर। वर्ण पर मात्राएं लगाकर उनसे एक एक शब्द लिखिए। अब आप देखिए का पर हमें अलग अलग तरह की मात्रा लगा के उनसे शब्द बनाने हैं। कान, किताब, कील, कुत्ता, कूड़ा, कोयल। अब ये काम आपको करना है आपकी कॉपी में। शब्दार्थ: राहत, चैन, बासी, पुराना, पिछले दिन का। रुआसा, जो रोने को हो। पीड़ा, तकलीफ। स्वच्छता, सफाई। सजग, जागरूक। वो जो प्रश्न थे वो मैंने यहाँ आपके लिए करे हैं। जानवर पार्क में क्यों आ जाते थे? उत्तर बच्चे पार्क में गंदगी फैलाने लगे थे, उसी गंदगी के कारण जानवर पार्क में आ जाते थे। प्रश्न नंबर 2, पार्क में कैसा शोर था? उत्तर पार्क में एक साथ अनेक बच्चे आ गए थे, वे बच्चे ही शोर मचा रहे थे। बच्चों ने पौधे से क्या कहा? उत्तर बच्चों ने पौधे से कहा कि अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। प्रश्न नंबर 4, गिरे हुए फूल पत्ते पार्क को क्या फायदा पहुँचाते हैं? उत्तर गिरे हुए फूल पत्ते पार्क की मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाते हैं। आपको कॉपी में जो काम करना है वो है ये। सबसे पहले आपको करने हैं शब्दार्थ, फिर ये वाले प्रश्न, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, और फिर ये वाले प्रश्न। ठीक है, अल्लाह हाफिज।